बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहली टेक्निक जो हम सीखेंगे वो है इंटीग्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट। जब हमारे पास कोई सा भी कांस्टेंट होगा तो उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल एवेलुएट करने के लिए हम सिंपली उस कांस्टेंट को उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसकी रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रल को एवेलुएट करना होता है या फिर कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना होता है। सो यहाँ पे देखें, ये हमारा कांस्टेंट रहा। कांस्टेंट यहाँ पे हमने लिख दिया। इस वेरिएबल को सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चले देखते हैं ये आंसर हमने कैसे लिख लिया। इसके लिए हम एवेलुएट कर लेंगे इंटीग्रल ए dx को। ए हमारे पास कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट। अब देखिए, जब किसी भी कांस्टेंट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा वही कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे अगर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें वी विल गेट -5। इसी तरह से कोई भी कांस्टेंट हो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें वो दोबारा आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हम अगर a को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा a ही आ जाएगा। सो a की जगह पे हम अल्टीमेटली a मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन की जगह पे डॉट इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। इसका भी यही मतलब है a मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे dx दोबारा लिख देंगे। a को हम इंटीग्रल से बाहर लिख देंगे dx। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। हम देखेंगे कि यहाँ पे जो टर्म मौजूद है वो किस चीज़ का डेरिवेटिव है, किस वेरिएबल का डेरिवेटिव है। अगर आपको याद हो, जब हम x के रिस्पेक्ट से x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1, ठीक है। सो 1 x का डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 1 का एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, x, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 का एंटी डेरिवेटिव विच इज़ x। ऐड कर देंगे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। a को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a टाइम्स x प्लस c। जिस तरह से हम 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 5x, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास सॉल्यूशन है इस इंटीग्रल का। अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें, ठीक है, फिर ये लाइन तो बिल्कुल भी नहीं आएगी इंटीग्रल में भी, यहाँ पे a वगैरह नहीं आएगा और सिंप्लीफाई होके आंसर कुछ इस तरह से होगा। ऑब्वियसली ये स्टेप लिखने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो सिंपली हमने क्या किया, 1 का एंटी डेरिवेटिव लिखा विच इज़ x और हमने इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया, ठीक हो गया। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम यहाँ पे 5 लिख के चेक कर लेते हैं। 5 भी एक कांस्टेंट है, सो एवेलुएशन कर लेते हैं। हमें पता है कि 5 को हम यूँ भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। 5 को इंटीग्रल से बाहर लिख दें, 1 का एंटी डेरिवेटिव लिख दें, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो 1 का एंटी डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा x, प्लस कर देना है हमने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विच इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ जाएगा प्लस c। सो दिस इज़ द आंसर। अब अगर यहाँ पे हमारे पास -5 हो, ठीक है, -5 अगेन -5 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -5, ठीक है, दोबारा से। सो हम -5 को इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे, ये सारा का सारा एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -5x प्लस c। यहाँ पे प्लस ही होगा, कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन का वो ऑलवेज ऐड होता है। अब अगर हम यहाँ पर इस वेरिएबल को चेंज कर दें, सही। सो इस वेरिएबल को चेंज कर देंगे, यहाँ पे भी x की जगह पे y आएगा, यहाँ पे y आएगा। अब एंटी डेरिवेटिव में यहाँ पे y आएगा, x नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से करनी है। तो हमें पता है कि जब हम y को y के रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव उसका फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 1। सो इन दिस केस एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 इज y। सो x की जगह पे लिखेंगे y और यहाँ पे भी आ जाएगा y, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे जो मौजूद है वेरिएबल उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस बार हमारे पास y था
तो हमने y को ही मल्टीप्लाई किया। अगेन अगर हम यहाँ से माइनस हटा दें तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और यहाँ पे कहीं पे भी माइनस नहीं आएगा। कांस्टेंट मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस में भी चला जाएगा, तो उसकी यही स्ट्रेटेजी होगी इंटीग्रेशन की। चलिए अब हम सीखते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो कैसे एवेलुएट करना है, मतलब इसे कैसे सॉल्व करना है। हमें पता है कि ज़ीरो को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है, तो ज़ीरो की जगह पे हम लिख लेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 dt एज इट इज़। ज़ीरो को इंटीग्रल से बाहर लिख लें, 1 इंटीग्रल के अंदर ही रहेगा। अब हमने 1 का एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, मतलब हमने ये फाइंड करना है कि 1 किसका डेरिवेटिव है। जब हम t को t की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आता है 1। डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1 एंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t इज t। सो 1 का एंटी डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, t। सो इस इंटीग्रल की जगह पे हम लिख लेंगे t, वो t इस 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ऐड कर देंगे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विच इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब 0 को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस c। अब 0 को किसी भी वेरिएबल में कांस्टेंट में ऐड करें तो आंसर दोबारा से वही कांस्टेंट आ जाता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा c। सो इसका मतलब है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो इज़ नथिंग बट ओनली द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर t की जगह पे वेरिएबल x होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी dx लिखा जाता, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हमने 1 का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था इन टर्म ऑफ द वेरिएबल x। सो हम ये जानते हैं कि जब हम x को x की ही रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर 1 आता है। x का डेरिवेटिव 1 और 1 का एंटी डेरिवेटिव x होता है। सो यहाँ पे अब हम लिखते हैं x, बिल्कुल यही वाला वेरिएबल, और ये एज इट इज़ प्लस कर देते हम इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विच इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आंसर फिर भी यही आना था, जब हमारे पास चाहे वेरिएबल भी चेंज हो जाता। तो सिर्फ फ़र्क कितना आता है कि वेरिएबल्स चेंज हो तो हम यहाँ पे जो एंटी डेरिवेटिव है वो भी उसी वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि हम कांस्टेंट के इंडेफिनिट इंटीग्रल को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। अपकमिंग लेक्चर्स में हम मज़ीद इंटीग्रेशन की टेक्निक्स को सीखेंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव होता रहे।